हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशनल वीडियो है ये आप सभी के लिए जो भी लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं जर्मन में। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जर्मन में करियर बनने के बाद बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, जर्मनी में आप काम करोगे जिस भी प्रोफेशन में आप करना चाहते हो। बट उसके लिए जर्मन सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही होगा कि कई बार अगर आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो आपको अपने प्रोफेशन की पूरी नॉलेज है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? लैंग्वेज में। यहाँ पर लैंग्वेज स्किल्स की बात आती है, जर्मन सीखने की बात आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं सब लोग पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से आप अपनी जर्मन को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपनी लैंग्वेज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो ये वर्ड देख रहे हो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी होना किस चीज़ में? पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना टारगेट पूरा कर सको। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ। केवल अच्छे कोचिंग में पढ़ के, अच्छे टीचर के पढ़ के आप जर्मन नहीं सीख सकते जब तक कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप हार्डवर्क नहीं करोगे, आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे। हालांकि इसके बारे में बार बार मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस डेली आपको करनी पड़ेगी, तभी आप रिजल्ट लाओगे। आपको डेली 1 to 2 आवर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्लास के बाद। मतलब क्लासरूम कहीं भी आप क्लास में कोचिंग करते हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आपको 1 से 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में सेल्फ स्टडी बोल देते हैं। सेल्फ स्टडी अगर नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सेल्फ स्टडी करने से ही आपका रिजल्ट आएगा और इसी से आपको आगे सक्सेस मिलेगी। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कहीं भी पढ़ लो आप, चाहे खुद से पढ़ लो, चाहे किसी कोचिंग में पढ़ लो, चाहे जर्मनी में जाके पढ़ लो आप, जब तक आप ये चीज़ें नहीं लगाओगे तब तक आप जर्मन नहीं पढ़ पाओगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपके पास, तब तक आप जर्मन नहीं सीख पाओगे। ये बात आप ध्यान रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी लेवल में पढ़ रहे हो, चाहे आप एक बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस लेवल हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल में हो, मतलब A1 हो, B1 हो या C1 हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। कंसिस्टेंट रहोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आपको समझ में आएगा। चाहे आर्टिकल है, चाहे ग्रामर है, चाहे लिसनिंग है, चाहे स्पीकिंग है, कोई भी मॉड्यूल है, सब में कंसिस्टेंसी चाहिए। प्रॉब्लम जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं लिसनिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है, लिसनिंग का पेपर कैसे पास करें? 2 बार 3 बार पेपर दिए, फेल हो जाते हैं, 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से फेल हो जाते हैं। रीज़न क्या है? प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कम हो रही है। प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कम हो रही है। केवल पेपर सॉल्व करने से ही, 3-4 बुक्स पढ़ने से ही आपको एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप कंसिस्टेंट लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे। टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से देना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होकर। यहाँ पे मैंने 1 से 2 घंटे लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि 1-2 घंटा आप घड़ी देखकर आप पढ़ रहे हो। इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। पढ़ाई चाहे आप 1 घंटा करो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो, पूरी कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन, पूरी एकदम पूरा ध्यान लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट जरूर आएगा। अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। चाहे आप भले 4 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो, बुक के आगे बैठ जाओ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, आपका फोकस नहीं है, तो आप रिजल्ट नहीं लाओगे। पूरा फोकस करके पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिजल्ट जरूर आएगा। तो छोटी छोटी बातें इनको जरूर ध्यान रखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देगी और काफ़ी चेंज आएगा आपके अंदर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड कीप वॉचिंग जर्मन क्लास। बाय बाय, टेक केयर।